नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। इंडिया टुडे ग्रुप यानी जिसको अरुण पुरी ऑन करते हैं, फिलहाल उनकी बेटी उसको चलाती हैं पूरे इंडिया टुडे ग्रुप को। उसका एक प्रमुख चैनल है हिंदी का आज तक, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। नंबर वन की बात आज तक और पूरा इंडिया टुडे ग्रुप बिकने के कगार पे आ गया है, बंद होने के कगार पे आ गया है। इस तरीके की खबरें पूरे मीडिया जगत में है, सब तरफ ये बातें हो रही हैं, क्योंकि जितने भी बड़े पत्रकार थे वो या तो इंडिया टुडे ग्रुप आज तक छोड़ चुके हैं या बहुत जल्दी दो तीन जो बचे हुए हैं वो भी छोड़ देंगे। तो किसने छोड़ा? सबसे पहले चित्रा त्रिपाठी ने छोड़ा। हालांकि चित्रा त्रिपाठी वापस आई, फिर उसके बाद वो चली गई। चित्रा त्रिपाठी के बाद शिव अरूर ने छोड़ा। शिव अरूर 18 साल तक कंटिन्यूअस इंडिया टुडे ग्रुप में काम करते रहे और 20 साल से अधिक समय तक काम करने वाले राहुल कंवल ने भी आज तक छोड़ दिया। सुधीर चौधरी जो 3 साल से आज तक में एक घंटे का प्रोग्राम करते थे ब्लैक एंड व्हाइट, सुधीर चौधरी ने भी आज तक छोड़ दिया। तो चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, इस तरीके के जितने बड़े चेहरे थे जो आज तक को चमका करके नंबर 1 बना करके रखे हुए थे, ये सब छोड़ दिए। अब जब इसके पीछे की कहानी पता करने की कोशिश की गई तो बहुत सारी थ्योरी चल रही हैं इसके पीछे, और बहुत सारी फर्जी थ्योरी भी चल रही हैं। जैसे सुधीर चौधरी को लेकर के एक फर्जी थ्योरी चल रही है कि उन्होंने 18 करोड़ में ज्वाइन किया डीडी न्यूज। सुधीर चौधरी ने डीडी न्यूज नहीं ज्वाइन किया है। सुधीर चौधरी डीडी न्यूज के लिए 1 घंटे का कार्यक्रम बनाएंगे डेली, वो भी डेली में हफ्ते में 5 दिन, और साल का जो उनका पैकेज है वो 15 करोड़ का है। तो ये तो मतलब एक जेन्युइन बात थी, उसको मैं बता रहा था। कहानी क्या है इसके पीछे? शिव अरूर 18 साल काम करने के बाद और 20 साल से अधिक काम करने के बाद राहुल कंवल, ये दोनों आज तक छोड़ते हैं और किसको ज्वाइन करते हैं? एनडीटीवी को। एनडीटीवी को जब अडानी ने खरीदा था तो एक कहानी, एक गॉसिप चली कि अब रवीश ने छोड़ दिया और जेम्स प्रणा राय के जितने चेले थे, निधि राजदान, ये वो, उसकी पत्नी, सब छोड़ दिए एनडीटीवी। तो ये हुआ कि एनडीटीवी खत्म हो गया, अब एनडीटीवी उभर नहीं पाएगा। लेकिन अडानी, और अडानी का मतलब पैसा है, और पैसा है अडानी, तो फिर अडानी ने वही तमाशा किया, सीधा पैसा फेंका और 2 बड़े चेहरों को। देखिए, जितने भी मीडिया हाउसेज हैं, ये बड़े बड़े और जो खासकर टीवी प्रेजेंटेटर हैं, इनमें चेहरे का बहुत महत्व होता है। चेहरा चलता है, लोग पहचानते हैं और लंबे समय से उनको देख रहे हैं। तो अडानी ने कितना पैसा दिया इसके बारे में तो नहीं पता है, लेकिन दूसरी खबर और आ रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया टुडे ग्रुप की साख बहुत गिर गई। चूंकि उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत अधिक थी, तो नौबत ये आ गई थी कि इन भारी भरकम पत्रकारों को सैलरी देने के लाले पड़ गए थे इंडिया टुडे ग्रुप को। अब ये क्या सही है क्या गलत है तो अरुण पुरी बताएंगे, लेकिन इस कुछ तो बात है जो इतने बड़े बड़े पत्रकार छोड़ करके जा रहे हैं। अच्छा, ये जाकर के दोनों ने एनडीटीवी ज्वाइन कर लिया, उधर वो चित्रा त्रिपाठी चली गई। अब अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह के बारे में भी कहा जा रहा है कि ये लोग भी बहुत जल्दी छोड़ देंगे। हालांकि जो ब्लैक एंड व्हाइट है, सोमवार से उसको अंजना ओम कश्यप ही होस्ट कर रही हैं, जब से सुधीर चौधरी ने आज तक छोड़ा है। हालांकि सुधीर चौधरी बड़े पोस्ट पे थे जी टीवी में, जी न्यूज में। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ा और 1 घंटे का एक कार्यक्रम यहां ज्वाइन किया। उन्होंने भी एक तरीके से आज तक ज्वाइन नहीं किया था, 1 घंटे का मात्र कार्यक्रम आता था एक, और कोई रिपोर्टिंग और कोई चीज नहीं थी। लेकिन डीडी न्यूज भी सुधीर चौधरी ने ज्वाइन नहीं किया है। सुधीर चौधरी ने एक नई कंपनी बनाई है, उस नई कंपनी के लिए हायरिंग शुरू की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला है कि मुझे अब एडिटर चाहिए और स्टोरी राइटर चाहिए और दुनिया भर की चीजें चाहिए, इसके लिए हायरिंग कर रहा हूं। और सबसे मजे की बात क्या है कि जाहिर सी बात है कि सुधीर चौधरी के पास इसके पहले कोई टीम नहीं रही होगी, सुधीर चौधरी के पास इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा, चीजें नहीं रही होंगी।
उसके बाद भी सरकार से और सरकारी चैनल से 15 करोड़ की डील मिलना, मीडिया जगत में मतलब इसको लेकर के हलचल है। 15 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। और करना क्या है, 5 दिन हफ्ते में 1-1 घंटे का डीडी न्यूज के लिए कार्यक्रम बनाना है, बस इतना काम है। और कहां बनाएंगे, बैठ करके अपने कंपनी में बनाएंगे, अपने स्टूडियो में बनाएंगे, यहीं से एडिट होकर के चला जाएगा और वो डीडी न्यूज पे चल जाएगा। कहानी और भी कई सारी चीजें हैं, इस कड़ियों को जोड़ेंगे। थोड़ा सा एक खबर देख लीजिए। सुधीर चौधरी सबसे महंगे टीवी पत्रकार बने, सालाना 15 करोड़ रुपए प्लस जीएसटी। देखे कॉन्ट्रैक्ट लेटर, ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर का कुछ पार्ट है जिसको मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। स्प्रीट प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड करके इन्होंने एक कंपनी बनाई है, जिसके साथ एक डील हुई है 15 करोड़ रुपए पर एनएम प्लस जीएसटी का, और हर साल 10% का इसमें इंक्रीमेंट होगा। 5 दिन वीक में ये प्रोग्राम बनाएंगे 1-1 घंटे का। ये है जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, उसकी एक कॉपी है, उसको मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन इनके निकाले जाने के पीछे एक जो और सॉलिड वजह आ रही है, वो ये भी आ रही है कि 2024 के बाद जब ये चीजें सब कुछ हो गई और बहुत सारी दिक्कतें हो गई, उसके पहले नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू किया था। किसने किसने किया था, वो तस्वीर दिखाता हूं आपको। ये तस्वीर देखिए, इसमें सुधीर चौधरी बैठे हुए हैं, अंजना ओम कश्यप बैठी हुई हैं, श्वेता सिंह बैठी हुई हैं, राहुल कंवल बैठे हुए हैं, ये ले रहे हैं इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अच्छा, अरुण पुरी के संबंध राजीव गांधी से एक समय में बहुत अच्छे थे। तो राजीव गांधी से बहुत अच्छे थे तो सोनिया गांधी से भी बहुत अच्छे थे। कुछ लोग देवर भी बोलते हैं, अरुण पुरी तो सोनिया गांधी के देवर है, ऐसा संबंध है उनका, इस तरीके का संबंध भी। तो ये जो फोटो थी, थोड़ा सा बड़ा वाला दिखा देता हूं आपको। ये जो फोटो थी, ये सोनिया गांधी को पसंद नहीं आई, तो तुरंत तो किसी को निकाला नहीं जा सकता, या उनको हटाया नहीं जा सकता, या सैलरी या किसी चीज का बहाना नहीं किया जा सकता है। तो ये धीरे 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 निपटाया जा रहा है। अब इसमें सोनिया गांधी वाला वर्जन सही है कि इनके पास देने को सैलरी नहीं है, ये वाला वर्जन सही है कि अडानी ने मुंह मांगी कीमत दे करके इनको खरीद लिया, ये वाला वर्जन, ये समझने वाली बात है। लेकिन 15 करोड़ में डीडी के साथ सुधीर चौधरी जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये हजम होने वाला है नहीं, क्योंकि सुधीर चौधरी इतने बड़े वाले पत्रकार नहीं है, टीवी प्रेजेंटेटर हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, और ठीक ठाक अच्छा नाम कमाए हैं। लेकिन 15 करोड़ की डील 1 घंटे के कार्यक्रम के लिए, ऐसा भी नहीं है कि वो डीडी न्यूज को जाएंगे, डीडी न्यूज को संभालेंगे या कुछ करेंगे, ऐसा भी नहीं है। अपने स्टूडियो में बैठ करके बनाएंगे, और एक नई कंपनी को मिलना, ये हजम होने वाली बात नहीं है। निश्चित तौर पे सरकार के, हो सकता है कि किसी अधिकारी के या किसी के कहने पे, जो भी हो, जैसे भी यह डील हुई हो, लेकिन ये हुई है। तो एक तरीके से ये भी बात चल रही है कि अरुण पुरी ने बहुत फेवर किया था इस साल का जब चुनाव हो रहा था, उसमें राहुल गांधी का। तो कहीं सरकार के लेवल पे तो खेल नहीं हो गया, सब कयासबाजी चल रही है। लेकिन ओरिजिनल बात जो ये है कि अडानी एनडीटीवी को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, और एनडीटीवी को अगर नंबर 1 बनना है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे चेहरे चाहिए जो लोग देखते हों। और ठीक वैसे ही चेहरे, जैसे अब राहुल कंवल के बारे में कहा जाता है कि थोड़ा सा वो कांग्रेस से कटे रहते थे, शिव अरूर के बारे में भी कहा जाता है, जब वो 15-20 पत्रकारों की लिस्ट आई थी, उसमें भी शिव अरूर का नाम था और भी बहुत सारे पत्रकारों का नाम था कि नहीं नहीं, इनके यहाँ कांग्रेसी और एनडीए गठबंधन के लोग नहीं जाएंगे, इंटरव्यू नहीं देंगे, दुनिया भर की चीज। हालांकि अंजना ओम कश्यप के साथ भी कांग्रेसी प्रवक्ता ने भी 2-3 दिन पहले बहुत बदतमीजी की है, जिसपे अंजना ओम कश्यप ने वीडियो भी बनाया था। तो मतलब सब जोरदार टाइप का चल रहा है। अब सोचिए कि अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह भी छोड़ देती है तो कौन बचेगा? एकमात्र कांग्रेसी दलाल राजदीप सरदेसाई बचेगा, एक आग शहीद अंसारी बचेंगे बस। और कौन बचेगा इस ग्रुप में जिस चेहरे को लोग जानते हैं, जिसको पहचानते हो? अच्छा, इनको इनके साथ ही एसोसिएट हो गया, या इंडिया टुडे ग्रुप ने लल्लन टॉप को खरीद लिया, तो लल्लन टॉप तो सौरभ द्विवेदी चलाएगा, वो तो ऐसा है कि नहीं इधर आएगा। उसका काम ठीक है, वो अपने हिसाब से वो चलाता है, वो उसका जो प्रोपोगेंडा रहता है, जिधर से माल मिलता है उधर करता है। खैर, तो आप खुद सोचिए
कि ये बंद होने की नौबत नहीं है तो क्या है, क्योंकि चेहरा, जैसे फिल्म इंडस्ट्री होती है ना कि बहुत लंबे समय तक फिल्म बना बना करके कोई स्टार बनता है, तो ये स्टार चेहरे थे और स्टार चेहरे एक झटके में यहां से चले गए। दिल्ली के लुटियन जोन से लेकर के तमाम मीडिया में यह चर्चा है कि इससे पहले जिस तरीके से कई सारे चैनल बंद हो गए या उनकी स्थिति खराब हो गई, क्या देश का नंबर 1 चैनल दावा करने वाला आज तक की भी स्थिति खराब हो जाएगी, या आज तक जो नंबर 1 था वो नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5वें पर जाकर के झूलता रहेगा, या कॉस्ट कटिंग के चक्कर में ये सारे लोग बाहर चले गए, अब नए चेहरों को भरा जाएगा तो जाहिर सी बात है उनको सैलरी अधिक नहीं देनी पड़ेगी। इस बात को जो मैं कह रहा हूं, इस बात को मनीष ठाकुर भाई ने भी कहा है कि सोनिया गांधी को ये फ्रेम पसंद नहीं आया, देवर ने इन सबको निपटाया, बर्बादी को बेबस आज तक, राहुल कंवल सुधीर चौधरी के बाद अंजना और श्वेता सिंह छोड़ेंगी चैनल। जो भी इसमें सच्चाई हो, लेकिन एक चीज तो है, टीवी प्रेजेंटेटर की जो दुनिया है या जो पत्रकारों की दुनिया है, उसमें 2014 के बाद ही एक खलबली शुरू हो गई थी। आप देखिए ना, अजीत अंजुम, रवीश, तो कौन कौन कितने हैं, दुनिया भर के हैं जो यूट्यूब पे हैं आज के डेट में। कैसे हैं भाई? नरेंद्र मोदी ने तो किसी को निकाला नहीं। जाहिर सी बात है कि ये जो बकवास करते थे चैनल पे बैठ करके, उससे चैनल का लॉस होता था, उससे टीआरपी नहीं मिलती थी, लोग देखना पसंद नहीं करते थे। एक समय पे सिर्फ मोदी विरोधी ही एनडीटीवी देखते थे, और मोदी विरोधी कितने हैं देश में, ये आपको पता ही है। वही स्थिति ये हो गई थी कि कई सारे पत्रकारों को अब सिर्फ मोदी, जैसे एबीपी पे वो एक चौधरी संदीप चौधरी है। संदीप चौधरी पूरा प्योर वामपंथी एजेंडा चलाता है, कांग्रेस को फेवर करता है, सब लोग जानते हैं उस बात को। उसके वजह से एबीपी को बड़ा नुकसान भी हुआ, तो यह भी बात आई कि उसकी वजह से नुकसान हुआ तो चित्रा त्रिपाठी को बुला करके उसकी भरपाई की गई कि ताकि बैलेंस रहे। और मजे की बात क्या है, ये जो भारत में बैलेंस करने वाली पत्रकारिता आई, इसने ही इन बड़े चेहरों को जन्म दिया, और यही बड़े चेहरे जब छोड़ करके जाएंगे तो ये जितने डिजिटल मीडिया वाले हैं, ये इसी तरीके से धीरे धीरे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 10 और गायब हो जाएंगे। वो तो न्यूज 18 बन गया, बाद में उसको IBN 7 को खरीद लिया, अदरवाइज उससे भी तो राजीव सरदेसाई भगाया ही गया था। उसके बाद तो इंडिया टुडे में इसका खर्चा पानी चला, और लोग बताते भी हैं कि सोनिया गांधी के हस्तक्षेप या कांग्रेस के हस्तक्षेप के बाद ही अरुण पुरी ने इसको रखा, क्योंकि तो बेरोजगार हो गया था उस समय। तो जो भी हो, जैसा भी हो, गासिप चल रही है, लेकिन मजा फुल आ रहा है, फुल मजा आ रहा है। अब देखना यह है कि अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह भी छोड़ती हैं तो कब छोड़ती हैं और कहां जाती हैं। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। होप ये खबर एनालिसिस पसंद आया होगा, तो चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।